Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So today, new chapter, gas exchange system in human. Gas exchange system is actually responsible to uptake oxygen from air and then add in the blood and excrete the carbon dioxide. This is the function of gas exchange system in human. ऑक्सीजन को ऐड करे, ब्लड का हिस्सा बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स में बनी है उसको रिमूव करे। ये एक वेंटिलेशन सिस्टम है। वेंटिलेशन मींस कि एयर एंटर होती है बॉडी में और कंसंट्रेशन डिफरेंस के साथ जिस्म से बाहर निकल जाती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गैस एक्सचेंज सिस्टम। हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स में इस बात को पढ़ा है कि किस तरह हीमोग्लोबिन जो अपना रोल प्ले करता है और ऑक्सीजन के साथ जो है वो आयरन अटैच करके ऑक्सीजन को जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ओ लेवल्स में हमने यहाँ पर बहुत डिटेल पढ़ी है, यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी फर्दर एक डिटेल पढ़नी है। ये एक ओवरव्यू है जिसमें हम गैस एक्सचेंज सिस्टम को देख रहे हैं। ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम में नेजल कैविटी से एयर अंदर दाखिल होती है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया का स्ट्रक्चर मैंने ये चार्ट साथ इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारे पास पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चंस और एमसीक्यूज इसी पर बेस्ड कर रहे हैं कि ट्रैकिया एक होती है, डेफिनेटली डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर है। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। वो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और गॉबलेट सेल्स इसमें ट्रैकिया में बिल्कुल मौजूद है। म्यूकस सक्रीट करते हैं, उस म्यूकस में पैथोजेंस डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और ट्रैकिया के जो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स हैं उनके दरमियान जो है वो स्मूथ मसल्स हैं जिसकी वजह से ट्रैकिया का साइज बड़ा और छोटा हो सकता है। ट्रैकिया की एपिथेलियल लाइनिंग में गॉबलेट सेल्स के साथ सीलिया भी मौजूद हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं। स्वीप एक्शन करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, म्यूकस को ऊपर लेकर पहुंचाते हैं और ट्रैकिया के साथ ही अटैच है एसोफेगस, उसमें डाल देते हैं उस म्यूकस को। एसोफेगस से स्टोमिक में और स्टोमिक के एसिड के जरिए उस म्यूकस में फंसे हुए जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं। यहाँ पे साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं है, यहाँ पे गैसों का तबादला नहीं होता, ऑक्सीजन शामिल नहीं होती ब्लड में, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है ट्रैकिया लेवल पर। ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में जाकर डिवाइड हो जाती है इनटू टू ब्रांचेस। उन दो ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर है ब्रोंकस। जो ब्रोंकस है वो दो होती हैं ब्रोंकाई, 1.2 सेंटीमीटर साइज है। कार्टिलेज इनमें भी है, सेम तमाम चीज़ें वही है जैसा कि ट्रैकिया की हैं। स्वीप एक्शन भी हो रहा है। ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो ये हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जरा नजर आए। नहीं, रेड में नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये हम करते हैं इसको ग्रीन। ये हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं 48,000 एन एवरेज नंबर में होती हैं। कार्टिलेज के नहीं होती, ना ही इनमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स की ही बनी हुई होती हैं। सीलिया इनमें होते हैं, यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो हर एल्वियस के ऊपर ये हैं। ठीक है, इसको हम डार्क कर देते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ये हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स 30,000 के करीब होती हैं। ये भी स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती हैं। सीलिया बामुश्किल चंद एक होते हैं और इसके बाद स्टार्ट हो जाती है एल्विलर डक्ट। ये नज़र आ रही है जी, हर हर एल्विलस की अपनी एक डक्ट है, उसे एल्विलर डक्ट कहते हैं। बहुत छोटे साइज की है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एल्विलाई भी जो है यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो यहाँ पर हमने देखना ये है कि जो एमसीक्यूज आएंगे कि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में किस में सीलिया है, किस में गॉबलेट सेल्स हैं, कहाँ कार्टिलेज है, कहाँ कार्टिलेज नहीं है, ये हमें याद रखना है।
अब गैस एक्सचेंज लेवल पर इन सब का फंक्शन भी मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रैकिया का फंक्शन जो था वो यही है कि एयर को पास करना, म्यूकस सिक्रीट होगा, गॉबलेट सेल से सीलिया उसे रिमूव करेंगे माइक्रो और डस्ट पार्टिकल्स। उसके बाद ब्रोंकाई का भी सेम यही फंक्शन है। ब्रोंकियोल्स ये नैरो हैं, एयर को फर्दर डिवाइड करेंगी और सपोर्ट करती हैं। एल्वियोलाई जो है ये मेन साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। छोटे सैक्स हैं और थिन वॉल्स हैं, वन लेयर। इसको हमने भी देखना भी है। कैपरी नेटवर्क यहाँ पे बहुत थिक है। ठीक हो गया जी। अब सर ये कार्टिलेज जो है ये होता क्या है? कार्टिलेज होता है ये हमारी जो कान की हड्डी है ना। कान की हड्डी की? हाँ, आपके कान की एक हड्डी है ना, जी ये जी सर। कार्टिलेज बोन है। आपके नाक की हड्डी भी कार्टिलेज बोन है। ये नरम होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, सही। तो ये कार्टिलेज होती इन है। इनका काम क्या है फ्लेक्सिबल ट्रैकिया है, में? ये फ्लेक्सिबल है। तो जब आप एक स्ट्रॉ के जरिए कोल्ड ड्रिंक को ऊपर खींचते हैं तो जी सर। बहुत ताकत से आप अगर खींचेंगे तो वो जो आपकी स्ट्रॉ है ना वो एकदम प्रेशर से बंद हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इस कार्टिलेज की वजह से जितना मर्जी आप जोर से सांस लें, ये कोलैप्स नहीं होगी, बंद नहीं होगी। हाँ। ठीक है ना जी। सर ये एक और सवाल था। हाँ, सर जी जी। ये एविलाइज का हमें जाना ही क्यों है, मतलब ब्रोंकस से ही गैस एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा? इतनी हम डिविजन्स में क्यों जा रहे हैं लंग्स की? भाई मेरे, हवा जो है ना, हवा जी सर। एयर ने जी पहुंची जी। लंग्स के एल्वोलाई तक। तो एल्वोलाई तक पहुंचाने के लिए ये पूरा एक रास्ता है। ठीक है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि लंग्स आपके मुंह में आ जाएं या जिस्म के बाहर पड़े हों। नहीं तो नहीं नहीं। एल्वोलाई तक हवा को पहुंचाने के लिए ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स का पूरा एक ट्यूबों का नेटवर्क है कि यहाँ तक एयर को पहुंचाना है। जी। ठीक है। अच्छा, मैं अब ठीक है एक डायग्राम ऐड कर रहा हूँ। डायग्राम सामने आ जाए तो मुझे बताइएगा। सर आगे। ओके, ये जो डायग्राम है, सॉरी, ये डायग्राम है एक सीलिएटेड, आप बल्कि यूं कहिए कि ये डायग्राम है एक एपिथेलियल लाइनिंग की, जिसमें हमें वाज़ह तौर पर जो है वो गॉबलेट सेल भी नज़र आ रहे हैं और एपिथेलियल सीलिएटेड सेल्स भी नज़र आ रहे हैं और नीचे उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन वाले सेल्स भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने उनकी बेस बनाई हुई है। तो एडेप्टेशन यही है कि ये जो सीलिएटेड सेल्स हैं ये स्वीप द म्यूकस डस्ट अपवर्ड, और गॉबलेट सेल्स जो है दे रिलीज म्यूकस। म्यूकस जो है वो एक्चुअली म्यूकिन है और केमिकली इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अंदर चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, और बड़ी आसानी के साथ ये ट्रैप हो जाते हैं और हमारी जो एयर है वो क्लीन होकर नीचे जाती है। इस म्यूकस की वजह से गर्म भी हो जाती है, वार्म भी हो जाती है। तो गॉबलेट सेल्स जो है ये मैंने पहले कहा ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में यहाँ मौजूद हैं और ये सीलिएटेड सेल के साथ ही इनका फंक्शन है। डीप लेयर जो है ना, ये तो अपर मोस्ट लेयर में है गॉबलेट सेल्स। डीप लेयर में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी म्यूकस पैदा करते हैं, मगर वो चूंकि बहुत निचली तहों में होते हैं इसलिए यहाँ पे उनका जिक्र नहीं है। गॉबलेट सेल्स ऊपर होते हैं अपर मोस्ट लेयर में, और म्यूकस ये भी पैदा करते हैं। तो यहाँ इनका इसलिए जिक्र किया गया है, इनका रोल है। और जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो म्यूकस ग्लैंड भी बहुत ज़्यादा म्यूकस पैदा करते हैं, गॉबलेट भी करते हैं, इसलिए नज़ला बहता है और वो बलगम आती है लाइक दिस। अच्छा जी।
सिलिएटेड एपिथेलियल का भी हम बात कर चुके हैं, ट्रैप करते हैं। स्मूथ मसल्स जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकियोल्स बने हुए हैं स्मूथ मसल्स के, और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं रिथमिक मूवमेंट में। तो आपके ट्रैकिया में भी स्मूथ मसल्स हैं, इसलिए ट्रैकिया का साइज जो है बड़ा और छोटा हो सकता है। इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स भी मिलते हैं इन द वॉल्स ऑफ ऑल ट्यूब्स। जितने भी ट्यूबें हमने पढ़ी है ना, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इनमें इलास्टिक फाइबर्स भी हैं। और इन इलास्टिक फाइबर्स का काम जो है वो रिकॉइलिंग है। मतलब अगर एक ट्यूब फैल गई है, फूल गई है, हवा उसमें गई है, तो वापस वो ओरिजिनल अपनी शेप में आ जाए, रिकॉइलिंग। तो इलास्टिक फाइबर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these elastic fibers, stretching and recoiling can easily occur of all these tubes। ठीक हो गया। और अब हम देख लेते हैं कि गैस एक्सचेंज एट द एल्वेलाई लेवल। ठीक है ना जी, ये मैं पेज आगे कर रहा हूँ। सर सर गॉबलेट सेल्स अब वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ट्रैकिया में प्रेजेंट है और गॉबलेट सेल्स जो है वो ट्रैकिया में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। और गॉबलेट सेल्स जो है वो आपके जितनी भी ट्यूब्स है ना, डक्ट्स हैं, स्पर्म डक्ट हो गई, बाइल डक्ट हो गई, ये तकरीबन हर जगह है, म्यूकस तो हर जगह है। ठीक है ना। सही, तो मतलब गॉबलेट सेल भी हर जगह ही है, जी 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 जी। जहाँ म्यूकस है वहाँ गॉबलेट सेल है, सही है। हाँ एंड फिर सीलेटेड सेल्स क्या होते हैं? जी। सीलेटेड सेल्स जो है वो क्या होते हैं? यार ये सिलिएटेड बने हुए तो हैं सामने आपके, जिनके छोटे छोटे ऊपर से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। हाँ, इंडोथीलिया कहेंगे ना। हाँ, सिलिएटेड सेल्स अच्छा, कहते हैं इनको। तो सर गॉबलेट सेल को हम सीलेटेड सेल भी कहते हैं? नो नो नो, ये गॉबलेट सेल ही नीचे लगा हुआ है, उसके ऊपर सिलिया बिल्कुल नहीं है। हाँ जितने सही है। टेंशन्स हैं वही सिलिएटेड सेल्स हैं। तो गॉबलेट और ठीक। सिलिएटेड सेल्स इकट्ठे होते हैं। सर फिर से रिपीट करें, मैंने सुना नहीं, आवाज नहीं आई। गॉबलेट सेल्स और सिलिएटेड सेल्स इकट्ठे लेयर में होते हैं, लेकिन गॉबलेट सेल्स के सिलिया नहीं होते। अच्छा, दोनों अलग अलग ही हैं मगर एक ही जी जगह में है। हाँ, इकट्ठे हैं। तो जिनके पास माइक्रोविला है वो सीलिएटेड सेल्स हैं, और जिनके जी पास नहीं है वो गॉबलेट सेल्स हैं। जी जी। अच्छा, सही। सर इन दोनों का साथ में कोई काम है, मतलब गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं तो माइक्रोविला इसके साथ मिलकर काम कर सकता है, हाँ, फंक्शन यही दोनों बात का तो साथ। बताया आपको कि गॉबलेट सेल म्यूकस पैदा करते हैं, उसमें बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल ट्रैप होते हैं, तो सिलिएटेड सेल्स जो है उनके जो सीलिया है वो स्वीप एक्शन करके उसको अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, और इस सही। तरह वो ऊपर चला जाता है मटेरियल और जाके स्टमक में। अच्छा, सही 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 सही। हाँ जी, डायग्राम आपके सामने आ गई। सर आप दूसरे पेज में हैं क्या? जी मैं पेज अच्छा। 2 पे आ गया हूँ। अच्छा, मैं आ गया। सर जी आ गई। एविला है ना ये तो, आई गेस। जी एग्जैक्टली, गैस नहीं है यही। चले जी। अब ये एल्वोलाई की ना दो डायग्राम्स है, ठीक है। और अब हमारे टॉपिक यही पढ़ना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना वो एल्वोलाई लेवल पर कैसे होता है। पहली वाली डायग्राम पे आ जाइए। तो पहली डायग्राम में हमें नजर आ रहा है एल्वुलर सैक, और एयर जब एल्वुलाई के अंदर आई तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड में थी, मगर एल्वुलस के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो ऑक्सीजन जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो ब्लड में जा रही है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल के इधर आ रही है। ठीक हो गया जी। एक तो ये काम चल रहा है। अब देखते हैं इसकी एडेप्टेशंस क्या है। एडेप्टेशंस तो हम पहले भी इसकी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एल्वेलाई हैं, एक तो इनका सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। पहले तो लार्ज नंबर ऑफ एल्वेलाई है ना जी,
इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, अगर हर एल्विलाई को काट कर एक शीट बना लिया जाए तो एक लॉन्ग टेनिस कोर्ट जितना एरिया जो है ना वो इनका है। तो हमारे दोनों लंग्स जो है ना वो लॉन्ग टेनिस कोर्ट जितना एरिया उनका है। लेकिन चूंकि ये गोल है इसलिए कम जगह में समाये हुए हैं, तो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा, वॉल ऑफ द एल्वेलाई इज वेरी थिन। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है और ये सेल भी पतले हैं, इनकी मेम्ब्रेन भी पतली हैं, ताकि कम से कम फासला हो, इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो। इनके इर्द गिर्द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं, ताकि ब्लड में से ऑक्सीजन जो है ऐड होती जाए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होती जाए। एल्विलाई के सरफेस के ऊपर, इनके सेल्स के ऊपर और कैपिलरीज के सरफेस के ऊपर पानी की पतली सी लेयर है, तय है, उसे हम कहते हैं थिन फिल्म ऑफ वाटर। तो थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर जो है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इजी हो जाता है। उसके बाद सरफेक्टेंट सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सिंगल लेयर ऑफ सेल तो है ये, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है लिक्विड सरफेक्टेंट। खास किस्म के यहाँ पर सेल्स हैं इस एल्वियलस हर के पास। सरफेक्टेंट होता क्या है पहले ये बता दूं। सरफेक्टेंट कहते हैं जब हम सर्फ सर्फ डालते हैं ना पानी में, ठीक है, तो सर्फ जो है ना पानी के साथ बनाता है बॉन्ड, और बॉन्ड बनाकर उसमें गैप्स क्रिएट करता है, सरफेस टेंशन को तोड़ता है। यहाँ भी सरफेक्टेंट का यही काम है कि सरफेक्टेंट रिलीज होगा, और सरफेक्टेंट सेल्स जब सरफेक्टेंट रिलीज करेंगे लाइक डिटर्जेंट, इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर है। ये पानी के साथ इसके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाकर जो वाटर टू वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, उसे तोड़ देंगे, गैप्स क्रिएट होंगे। गैप्स जब खत्म होंगे तब जो थिन फिल्म ऑफ वाटर है इस सरफेस के ऊपर, उसमें गैप्स क्रिएट होंगे और फिर गैसेस जो है उनका तबादला होगा, एक्सचेंज होगा। तो लिक्विड सरफेक्टेंट का होना भी ज़रूरी है, वाटर का होना भी ज़रूरी है कि वाटर में गैसेस ने डिसॉल्व होना है, डिसॉल्व होकर वही पड़ी नहीं रहेंगी, बल्कि सरफेक्टेंट की वजह से पानी में बन जाएंगे गैप्स, और वो गैसेस आसानी से मूव कर जाएंगी आगे। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड कैपिलरी और एल्वियलस के दरमियान जो टिश्यू फिलर है वहाँ पे मैक्रोफेजिस हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि किसी भी बैक्टीरिया को जो यहाँ पहुँच जाता है उसे खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक हो गया जी। जी सर इसमें एक दफा फिर से लिक्विड सरफेक्टेंट जो है वो फिर से समझा दें। देखिए लिक्विड, अच्छा मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अच्छा जी, देखिए जी, रोल ऑफ लिक्विड सरफेक्टेंट जो है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इस डायग्राम से आपको शायद इमेज क्लियर हो जाए। मैं जो है ना ये वाली डायग्राम बंद कर रहा हूँ और ये ऐड कर रहा हूँ। एक नई डायग्राम आपके सामने आई, जी सर आ गई। इसको करते हैं बड़ा। अच्छा, इसको भी हटा देते हैं, ये सेम है, इसको और बड़ा करते हैं। अच्छा, ये तो बता रहा पूरा पाथवे। हाय 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 हाय। सरफेक्टेंट, बल्कि यहाँ ये डायग्राम आपको ना एग्जाम में भी फायदा देगी, ये जो ये मैं अब लगा रहा हूँ। ये डायग्राम देखें जी।
अच्छा, ये वाली डायग्राम तो पुरानी वही है कि एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, इससे कोई फायदा नहीं, ये देखते हैं। इस डायग्राम में ना हमें एक्चुअल पिक्चर आ रही है। जब क्रॉस सेक्शन कटेगा ना एल्वियलस का, ब्लड कैपिलरीज ऐसे आएंगी और एल्वियलस ऐसे आएंगी, और मैक्रोफेजेस जो है ना वो इस तरह से नजर आ रहे होंगे, जो अंदर एंटर होना चाहते हैं मगर मैक्रोफेजेस उन्हें खा जाएंगे। अब सरफेक्टेंट जो है वो बेसिकली है केमिकल लाइक सर्फ, ठीक है। और उसका रोल यही है कि वो ब्रेक करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अ, शायद इससे क्लियर हो जाए बात। ये एक और डायग्राम लगाते हैं जी, इसको जरा पीछे करते हैं, इसको करते हैं बड़ा। ये ले जनाब, अब मेरे ख्याल में बात कोई मजीद बेहतर हो सकेगी। ये आप देख रहे हैं ना कि एल्वियलस जो है ना ये पिंक कलर की शो हो रही है, ठीक है। और कैपिलरी के ल्यूमिनम में ब्लड जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान एक ब्लू कलर की लाइन भी चल रही है, पानी है, थिन फिल्म ऑफ वाटर है, ठीक है। अगर किसी गैस ने, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई है, कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्लड में से निकल के इधर आना है और ऑक्सीजन ने ब्लड में जाना है, उसको इस थिन फिल्म ऑफ वाटर में से गुजरना होगा। पानी इनको अपने साथ अटैच कर लेता है बॉन्ड बनाकर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन डाइऑक्साइड पे कौन सा चार्ज है? सर चार्ज तो कोई नहीं होगा ना अभी, नॉन पोलर है ना कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो नॉन पोलर तो वैसे लिपिड बैलेंस में से गुजर जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है। हाँ, ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है ना। नहीं ऑक्सीजन कहाँ से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इसकी वैलेंसी -2 है यार। अच्छा। हाँ, तो सिंपल सी बात यह है, सरफेक्टेंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, उसको तोड़ देते हैं और गैस क्रिएट करते हैं। उनमें से फिर ये गैसेस गुजर करना ब्लड कैपिलरी के अंदर या ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जा सकती हैं। दिस इज द होल स्टोरी। सर एक दो बार फिर से रिपीट करें। कौन से वाला? वाटर वाली बात जो आपने अभी की थी। देखिए वाटर जो है ना, थिन फिल्म ऑफ वाटर, जी सर। ये जरूरी इसलिए है कि गैसेस जो होती है ना पहले डिजॉल्व होती हैं इसके अंदर, डिजॉल्व होकर ना फिर डिफ्यूज अक्रॉस होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। मगर जो सरफेक्टेंट केमिकल है, जो सरफेक्टेंट सेल रिलीज करते हैं, इनका काम होता है कि लिपिड बाय लेयर के साथ भी बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये फास्फोलिपिड है, ठीक है। और पानी की जो सरफेस टेंशन है उसको भी कम करना। पानी के जो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन हाइड्रो बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, उनके साथ खुद बॉन्ड बनाना। तो पानी पानी का बॉन्ड जब टूटेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, गैस क्रिएट हो जाएंगे, और उन गैस की वजह से जो है वो गैसेस आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगी। दिस इज द रोल ऑफ सरफेक्टेंट्स, सिंपल। सब ये याद रखिए ना कि सरफेक्टेंट का काम जो है वो सरफेस टेंशन को खत्म करना है। और सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन है वाटर की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एक पानी के सरफेस के ऊपर शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि कोई गुजर ना सके। तो ये उसे ब्रेक कर देते हैं और गैसेस गुजर जाती हैं।
ठीक है। जी सर। अच्छा, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 3 पर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है। हाँ, आपके पास भी सिलेबस है, देखिए उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जी। नहीं सर, ऐसा लिखा हुआ। है नहीं है? ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं है तो फिर ये सर। से खत्म हो नहीं। गया। अच्छा, अब लेटेस्ट सिलेबस में कॉज ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट द फंक्शन ऑफ लंग्स नहीं है। देख लो अच्छी तरह। एंड में कहीं